एंड आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से मैथ बताने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। और इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 आप लोगों को बताएंगे और इसका सवाल नंबर है 6। तो चलिए सवाल नंबर 6 में देखते हैं क्या है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 ये है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो 11 सते 77 गुना 13 77 गुना 13 3 सते 21 के 1 बाकी 2 3 सते 21 2 23 1 सते 7 1 सते 7 1 7 3 10 के 0 बाकी 1 7 2 9 1 10 गया है 1001 जोड़ 13 और अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे 7 के 42 42 गुना 5 करेंगे 42 गुना 5 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 5 के 20 1 21। अब 210 में 4 से गुना करेंगे 0 4 4 दूनी 8 840 में 3 से गुना करेंगे 0 4 तिया 12 2 बाकी 1 8 तिया 24 1 25। अब 2520 में 2 से गुना करेंगे तो 0 2 दूनी 4 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5। अब 5040 आ गया, इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो 5040 जोड़ 5। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे 3 1 4 1 0 1 यानी 1014 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5045 ये आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से अधिक संख्या आएगा। कैसे आएगा, इससे पहले एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर 4 है, 4 कैल्शियम लेंगे तो 2 दूनी 4 2 इकाई 2। तो देखिए यहाँ पर 4 को अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 से अधिक बार संख्या आया है। कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है। इसी में हम देखिए 3 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 इकाई 3। इसमें कितना बार अभाज्य गुणनखंड हुआ है, कितना बार संख्या आया है, 2 बार। ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक बार संख्या आएगा, इसलिए यह क्या होगा, भाज्य संख्याएं होंगे। तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से अधिक संख्या से विभाजित है। सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 में क्या है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो चलिए हम यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये वृत्ताकार पथ है। इस पथ पर चलने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से, और यहाँ सोनिया चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में सोनिया यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट समय लगता है। 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, ठीक है। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। चलिए यहां से फिर क्या किया है, रवि चलना प्रारंभ किया है। रवि, इसको लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अब ये दोनों क्या करता है, एक साथ यहां से चलना प्रारंभ करता है। एक साथ यहां से चलना प्रारंभ करता है इस स्थान से, और इस स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब दोनों जो है यहाँ पर, दोनों दौड़ करके यहाँ पर आते हैं, और कितने समय बाद ये दोनों एक साथ यहाँ पर मिलेंगे, कितने समय बाद। अब इसको देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ये रवि का हो गया अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब जो है 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुना 3 2 तिया 6 तिया 18। अब यहाँ पर देखिए इसका हम HCF निकालेंगे, HCF। तो ये दोनों क्या है, मिल रहा है, यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है। तो लिखेंगे 2 गुना 3 बराबर 6। HCF आ गया है 6। अब यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो LCM क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कितने समय बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए HCF आया है 6, तो 6 लिख देंगे। अब जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे। 2 नहीं मिला है तो यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 नहीं मिला है तो 3 लिखेंगे। अब सबको गुना कर देंगे। तो 2 यहाँ पर सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36। एलसीएम आ गया है 36। ये जो एलसीएम 36 आया है यही मिनट है। ये क्या है, मिनट है। 36 मिनट बाद जो है ये दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे। इसी प्रकार दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर यही सवाल पूछ रहा है कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।